us for the first time. We are launching fresh milk in the US. Amul has been exporting Amul butter, cheese, ghee, Shrikhand and all the dairy products to USA for the last 25 years. And अब जल्दी अमूल डेयरी का ताज़ा दूध भारत के बाहर भी बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। GCMMF यानी कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने भारतीय प्रवासी और एशियन आबादी को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के अंदर अमेरिकन बाजार में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क लॉन्च कर दिया है। GCMMF के MD जैन मेहता ने PTI को बताया कि ये कई दशकों से डेयरी प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रहे हैं। ये पहली बार है कि ये भारत के बाहर ताज़ा दूध लॉन्च कर रहे हैं। GCMMF ने अमेरिकन बाजार में ताज़ा दूध लॉन्च करने के लिए 108 साल पुराने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। दूध का संग्रह और प्रोसेसिंग MMPA द्वारा किया जाएगा, जबकि GCMMF अमूल ताज़ा दूध की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करेगा। जैसा उन्होंने कहा है कि रेसिपी उनकी होगी। 1 वीक के अंदर अमूल ताजा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल स्लिम एंड ट्रिम अमेरिकन मार्केट में अवेलेबल होंगे। ताजा दूध न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वाशिंगटन, डेलास और टेक्सास सहित अन्य शहरों में उपलब्ध होगा। GCMMF प्रवासी भारतीयों और एशियन आबादी को टारगेट करेगा। सेल्स टारगेट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि उन्हें कस्टमर से अच्छी प्रतिक्रिया की उम्मीद है। GCMMF भविष्य में पनीर, दही और छाछ जैसे ताजा दूध प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के दौरान GCMMF का कारोबार लगभग 55,000 करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले वर्ष से 18.5% ज्यादा है। GCMMF पहले से ही लगभग 50 देशों में डेयरी उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है। देखिए, अमूल डेयरी की शुरुआत भारत की आज़ादी की लड़ाई के समय हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दूरदर्शी नेता ने समझा कि किसानों को आर्थिक मजबूती सिर्फ तब मिलेगी जब वे अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। उनका यह विचार था कि अगर किसान अपने उत्पादन के दाम के लिए एकजुट होकर लड़ेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 1946 में गुजरात के स्मारका की मीटिंग में विचार किया गया कि यह सहयोगी गाँव में मिल्क प्रोडक्शन सेंटर बनाने चाहिए। बस फिर क्या था, पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी आनंद गांव में बनी, जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को उनके उत्पादन के सही दाम देने का प्रयास करना। 1950 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल ने अमूल डेयरी का प्रबंधन संभाला। उन्होंने डेयरी को प्रोफेशनल तरीके से चलाने का प्रयास किया और मॉडर्न तरीके से दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया। अमूल का मॉडल भारत के दूध उत्पादन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में सफल रहा। इसने किसानों को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वो अपने उत्पादन को बेहतर दाम पर बेच सकते थे। अमूल डेयरी का सफर भारत के मिल्क इंडस्ट्री को एक नया रास्ता दिखाता है, जिससे किसानों की भागीदारी और उनकी प्रगति को इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके प्रयोग से भारत ने दुनिया में सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में अपनी पहचान बनाई। शुक्रिया, अलविदा।